चलिए ध्यान दें, पिछले क्लास में हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड सुन चुके थे। तो किसमें बोलो मत, ऑनलाइन लगने अभी। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हेडिंग दिला दिया था सबका। चलिए दो चार लाइन सुनते हुए लिखने का काम। सबसे पहले जालियांवाला बाग कहां है? तो यह पंजाब के अमृतसर में है। आपसे कभी पूछा जाए जालियांवाला बाग कहां है? पंजाब के अमृतसर में। हम लोग देखे कि पंजाब के अमृतसर में, पंजाब में गवर्नर कौन बना? तो हम लोग देखे जनरल ओ डायर। ओ डायर पंजाब के गवर्नर बने। फिर हम लोग देखे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिया? तो ये था ब्रिगेडियर रिजोनोल्ड डायर। रिजोनोल्ड डायर को हम लोग क्या कर रहे थे? आर डायर। तो आर डायर गोली चलाने का आदेश दिया, ओ डायर ही इसको भेजा था। और यह ब्रिगेडियर रिजोनोल्ड डायर अपने 90 सिपाहियों के साथ पहुंचा। आपको हमने बताया था कि महज 10 मिनट के अंदर 650 गोली 90 पुलिस फायर कर चुके। अब ध्यान, सॉरी 1650, 10 मिनट के अंदर 1650 गोली फायर किए। और इनका जो सरकारी रिपोर्ट है 379 व्यक्ति मारे गए, जिसमें कोई महिलाएं नहीं थी। लेकिन 6 सप्ताह के बच्चा के मरने का रिपोर्ट है। अब इसी के लिए हम लोग देखे कि जांच कमेटी की बात चली। और आपको पिछले क्लास में याद है कि अंग्रेजों ने जांच कमेटी जो बनाया, वह कमेटी का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन। हंटर कमीशन। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि हम भी जांच करें, और कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की अध्यक्षता किसको दिया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हंटर कमीशन नहीं देके क्वेश्चन देगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसके अध्यक्षता में पूरी कमेटी बनाई? पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। हंटर कमीशन में आपको बताया था कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। तीनों भारतीय का नाम पूछा जाएगा। एक कौन थे? सुल्तान अहमद। दूसरा कौन थे? चिमनलाल। और तीसरा कौन थे? जगत नारायण। जगत नारायण। तो भारतीयों का नाम आपसे पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखे कि हंटर कमीशन ने रिजनोल्ड डायर को दोषी करार दिया कि निर्दोष? निर्दोष करार दिया। दूसरी तरफ हम लोग देखे कि जो आर डायर है, यह आर डायर को जब ब्रिगेडियर से कर्नल एक पद का डिमोशन दिया गया, तो यह नौकरी से इस्तीफा देकर लंदन चला गया। और 8 वर्षों के बाद, ये 13 अप्रैल 1919 में 8 साल जोड़ देंगे तो 1927 में लकवाग्रस्त होकर आर डायर की मृत्यु हो। फिर हम लोग देखे कि इसमें ओ डायर रिटायर हो गए। इनकी हत्या कब है? 1940। लंदन का हॉल कौन है? कैक्सटन हॉल। और लंदन के कैक्सटन हॉल में 1940 में व्यक्ति कौन है? उधम सिंह। उधम सिंह हत्या किया आर डायर का कि ओ डायर का? ओ डायर का। गोली चलाने का आदेश आर डायर दिया था। तो इतनी बात पिछले दिन हम लोग सुने थे, उसको जल्दी से नोट करना है। लिख दीजिए जालियांवाला बाग हत्याकांड। नीचे रास्ते के लिखो जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है। पंजाब के अमृतसर में स्थित है। नीचे रास्ते के पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर थे। जनरल ओ डायर थे। नीचे रास्ते के यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नीचे रास्ते के इसमें गोली चलाने का आदेश, इसमें गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने का आदेश ब्रिगेडियर रिजनोल्ड डायर, ब्रिगेडियर रिजनोल्ड डायर ब्रैकेट में आर डायर ने दिया। ब्रिगेडियर रिजनोल्ड डायर ब्रैकेट में आर डायर ने दिया। नीचे डैश देखिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 10 मिनट में अंग्रेजों ने, मात्र 10 मिनट में अंग्रेजों ने 1650 गोलियां चलाई। 1650 गोलियां चलाई, जिसमें 379 भारतीय मारे गए, जिसमें 379 भारतीय मारे गए। नीचे डबल स्टार लगा के रास्ते के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का, हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन का गठन किया गया, जिसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। ब्रैकेट में 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय, 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय। नीचे डैश लिख दीजिए हंटर कमीशन में भारतीय सदस्य, हंटर कमीशन में भारतीय सदस्य पहला सुल्तान अहमद, सुल्तान अहमद। दूसरा चिमनलाल, चिमनलाल। और तीसरा जगत नारायण थे। नीचे डैश देखिए हंटर कमीशन ने अपने रिपोर्ट में, हंटर कमीशन ने अपने रिपोर्ट में आर डायर को निर्दोष सिद्ध किया, आर डायर को निर्दोष सिद्ध किया, निर्दोष सिद्ध किया। नीचे डैश लिख दीजिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में,
कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी बनाई, नीचे डैश लिख दीजिए। जब आर डायर को ब्रिगेडियर से एक पद नीचे कर्नल बनाया गया, तो वह इस्तीफा देकर लंदन चला गया, जहां लकवाग्रस्त होने से 1927 में इसकी मृत्यु हो गई। लकवाग्रस्त होने से 1927 में इसकी मृत्यु हो गई। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दो। ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के गवर्नर रहे ओ डायर की हत्या कर दी। चलिए कलम रख दें। इतनी बात पिछले क्लास में सुने थे, आज एक रिकैप करके आपको लिखा दिया गया। बढ़िया से हमारे साथ बात को समझना। देखिए अब हम लोग को समझना है 2-3 बात। 1919 की बात हम लोग पहुंचे हुए। गांधी 2-3 बात देख चुके हैं। पहला, अंग्रेज पर जितना भरोसा कर रहे थे, उन्हें लगा कि आर डायर दोषी है, आर डायर को फांसी होनी चाहिए, लेकिन ये जो हंटर कमीशन है उसको निर्दोष सिद्ध किया। अंग्रेजों ने भी उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं दिया, यहां तक कि जो पंजाब का गवर्नर है उसकी सिक्योरिटी और टाइट कर दी। गांधी कहे कि तो बहुत ज्यादा हो रहा है, सहयोग नहीं होना चाहिए। उसी बीच एक और इवेंट घटता है, उसको हम लोग सुनेंगे। वह इवेंट है, इंग्लैंड जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ शामिल हुआ। बढ़िया से समझना। गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से कहे थे कि इंग्लैंड का साथ दीजिए। साथ दीजिए का मतलब इंग्लैंड किसी क्षेत्र में जाए और कहे कि हमको 500 लड़के चाहिए लड़ने वाला, पेमेंट मिलेगा, बहाली है, तो 5000 लड़के तैयार है कि दौड़ा के चल लो। इतनी बढ़िया स्थिति, अंग्रेज एकदम प्रसन्न है कि जितना खोज रहे हैं हमको तो ज्यादा मिल रहा है, टेस्ट से हमको अपॉइंटमेंट करना है कि कौन कौन बहाल होगा, तो ये तो बड़ा बढ़िया बात। और इसीलिए कई लोग गुस्सा रहे थे और गांधी को सेना बहाली वाले सार्जेंट बता दी कि सब लड़कन के यही सब उल्टा पुल्टा किए हुए हैं, इतना क्या जरूरत है जाने। अब इस सैनिक में हिंदू भी शामिल हो रहे थे, मुस्लिम भी शामिल हो रहे थे, और इंग्लैंड जो कर रहा था वहां लड़ने को तैयार। इंग्लैंड की सेना तुर्की के खिलाफ थी, तो कई हिंदू मुस्लिम को तुर्की लड़ने भेज दिया। दिक्कत क्या है, जहां बोलोगे लड़ेंगे, हथियार दे रहा। दिक्कत क्या थी, तुर्की में मुस्लिमों के धर्म गुरु खलीफा रहते थे। मध्यकाल के भारत में तुम पढ़ोगे कि मोहम्मद साहब का एक सोच था कि पूरे धरती पर एक सूरज है, एक चांद है, तो धरती पर एक राजा होना चाहिए जिसको खलीफा कहे। यदि एक सूर्य और एक चांद से धरती प्रकाशित होता है, तो धरती का एक राजा क्यों नहीं, और उसको खलीफा के नाम से हम लोग जाने। और इसीलिए कई बार गांव में तुम सुना होगा कि हाँ तुम बड़का खलीफा हो रहा। खलीफा का सेंस है धरती का राजा, और ये खलीफा मुस्लिमों के धर्म गुरु थे, और ये रहते कहां थे, तुर्की। और खलीफा अपने इस्लामिक नियम शरीयत से चलते थे, और इस्लाम कहता था कि नृत्य संगीत नहीं होना चाहिए, फोटो नहीं खींचना चाहिए। पूरा यूरोप डेवलप कर गया, तुर्की डेवलप नहीं किया, इसलिए तुर्की को यूरोप का मरीज कहा। अब जो मामला रहे, इंग्लैंड ईसाई थे, उन्हें इस बात का तकलीफ था कि मुस्लिम के वो गुरु है, जो कहेगा मुस्लिम मानेंगे, तो खलीफा के खिलाफ था। मुस्लिम लोग को भी लड़ने भेज दिया था, सब मिलकर लड़ भी रहे थे। उनको लग रहा था कि खलीफा बदमाश होगा, अगला खलीफा को चुराएगा, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। इंग्लैंड चालाकी किया, जब वो जीत गया प्रथम विश्व युद्ध अखाड़े में, तो तुर्की के साथ सिब्र की संधि किया। एक ऐसा संधि किया कि वो तुर्की को, खलीफा को बाले बच्चे पार लगा दी कि न राधा के नौमन घी होगा, न राधा नाचे। खलीफे नहीं रहेगा तो हमें आराम क्या होगा, मुस्लिम का कोई एक धर्म गुरु नहीं रहने से हम आसानी से ईसाई वर्चस्व करें। उल्टा काम क्या किया, तुर्की में खलीफा को हटा के एक ऐसा मुस्लिम को हेड बना दिया जो बचपन से अमेरिका पढ़ा था। अब जो बचपन से अमेरिका रहा है तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सोच का अलग हो जाए। अब तो कोई चीज खराब नहीं है, हर चीज में आपका दिमाग कितना है वही चीज से अच्छा खराब होता है। अब जिसको मुस्लिम लड़कियां हैं उनको बताया जाएगा कि नकाब में रहो, बुर्का में रहो, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, कहीं जाओगे तो बुर्का में निकलना है, लड़के हैं तो दाढ़ी बढ़ा के रखिए, फेस टोपी में रखिए, उनका यही चीज अच्छा लग रहा है। जो यहाँ पर के सोच वाले व्यक्ति हैं उनको लगेगा कि ना बहुत बढ़िया। अब जो अमेरिका चला जाएगा तो अमेरिका में वो विचार चलेगा नहीं चलेगा। अब वो अमेरिका में इतना ओपन सिस्टम दिखेगा कि उसका दिमाग का खुलापन बढ़ जाएगा। और यही व्यक्ति थे मुस्तफा कमाल पासा। एक पासा थे तुर्की के, लेकिन पढ़ रहे अमेरिका में थे, तो अमेरिका कुछ नहीं किया, कहा कि अमेरिका रहा है तो इसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। अब अमेरिका में है मुस्लिम, दाढ़ी उड़ी सब खत्म किए हुए, टोपी उपी एकदम नहीं पहन रहा, कोट पैंट में, कुर्ता पजामा छोड़े हुए, थोड़ा पढ़ गया तो सोचने का स्टैंडर्ड हाई है। अमेरिका कुछ नहीं किया, खलीफा को हटा के इंग्लैंड के साथ मिलकर कमाल पासा को हेड बना दिया। अब कमाल पासा को कहा कि आप हेड बनिए और तुर्की को संभालिए, जो तो मदद करे। कमाल पासा कहा कि बस हम एकदम मॉडर्न तुर्की बना दें। और देखो कमाल पासा कमाल कर दिया। वर्ल्ड में पहला देश, मुस्लिम देश तुर्की, जहां खलीफा रहते थे, वहां कमाल पासा क्या कर रहा है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी। दाढ़ी रखोगे तो टैक्स लगेगा। मुस्लिम ठीक हो, नमाज ही पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन कुर्ता पजामा में एक भी मुस्लिम नजर नहीं आना चाहिए, न मस्जिद जाना चाहिए, कोट पैंट टाई, और फेस टोपी छेड़ वाला नहीं है, तो पहन के नमाज पढ़ो। कमाल पासा कमाल किए हुए। महिलाओं को कहा नकाब बुर्का में कोई महिला रोड पर नजर आ गई जेल डाल देंगे, महिलाएं जींस पैंट टी शर्ट पहन लेंगे। अब बताओ ये तुर्की में ये ऐसा करने जब लगा तो क्या लोगों को पचेगा, नहीं पचेगा। अब तो भारतीय मुस्लिम अंग्रेज पर एकदम गुस्साए हुए, बताओ हम इसको इतना साथ दिए और हमारा खलीफे का पार लगा दिया, और ऐसा आदमी को हेड बना रहा है, वो लगता है आधा खोपड़ी का। अब जिसको यहाँ नहीं पचेगा, तुम ही बताओ, तो गांव की महिलाएं, गांव में कुतुब है, तो यहाँ का दिमाग का खुलापन इतना ही, वो जितने आंचल खींचेगी लोग उतना ही अच्छा कहें। वो एकदम खींच रहे, इतना खींच रहे, तो कहेगा कि कितना खानदानी घर के है, एक बार भी पल्लू कभी सिर से गिरता नहीं है इसका, खानदानी। अगर यही दिल्ली चली जाएगी तो कहेगा कि देखो 13वीं शताब्दी की नारी आई है, ऐसी ही रहती थी पहले, सब एकदम गंवार, कोई बुद्धि नहीं, हमेशा खींच ले रहती।
यहाँ चलेगा वो नहीं चले। अब यहाँ की महिलाओं का गलत कौन है? कोई नहीं। आप कहां पे हैं और आपके दिमाग का खुलापन कहां है, उससे सही गलत होता है। ये अपना स्टैंडर्ड में अपना सही है, ये अपना सही है, ये अपना सही। हाँ, अब आपके ऊपर आके पढ़ लिख रहा है तो कहां जा रहा है, वहां लोगों का दिमाग का खुलापन कितना होगा, आपको उसके अनुसार एडजस्ट करना होगा। अगर आप सही कर रहे हैं एडजस्ट तो सही है, नहीं करोगे तो गड़बड़ है। और जो दिल्ली में रह रहे हैं लड़कियां, वो अपने कल्चर के अनुसार से गांव में आ जाए और गांव के रोड पर चलने लगे, गलत नहीं होता। दिल्ली में वही कल्चर में, लेकिन जैसे ही आएंगे तो गांव वाला देखेगा तो कहेगा कि घोर कलजुग, ऐसे ही ना कोरोना फैल रहा है, दुनिया नाश हो जाए। वो नाश तक के रीजन को वही बता देगा। तो क्या कलयुग आ गया? नहीं। तो अब ये उसके दिमाग का जो सिस्टम जितना है वो बाउंड्री चौड़ी से ज्यादा लेवल की बात हो गई, तो बेचारा पहुंच गया। यही चीज यहाँ पे है। तो आपको अभी बात इतना इसलिए समझा रहे हैं कि अब मुस्लिम लोग क्या चाहेंगे कि मेरा खलीफा खत्म हो जाए, जींस पैंट को मिलाया जाए और कोट पैंट आया जाए। नहीं, तो भारत के जो मुस्लिम है वो इंग्लैंड से अनुरोध करवा कि हमारा खलीफा पद बहाल कीजिए, उसको खत्म कर दिए, ठीक है, कमाल पासा को खत्म, नया खलीफा चुनिए, उस शरीयत के अनुसार चले। हमारे धर्म में जैसे उल्लेख है हम वैसे गुरु को चाहते हैं और इसीलिए अपने खलीफा को बचाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। देखो अब इतनी बात इसलिए समझाया कि ताकि आपको खिलाफत समझ में आए। और जो बच्चा खलीफा ही नहीं जानेगा तो खिलाफत क्या समझे? अब जैसी खिलाफत बोले तो आपके टावर भर लेना कि खिलाफत का मतलब कहां की बात हो रही है। तुर्की में खलीफा मुस्लिमों के धर्म गुरु है, वो चाह रहे हैं कि कमाल पासा वाला कमाल लाओ, हम अपने ट्रेडिशनल विधि से चलें और इसके लिए हम अपने खलीफा को बचाएं। इसके लिए दो व्यक्ति हैं, इनको अली बंधु के नाम से, एक का नाम क्या था, शौकत अली, और एक का नाम मोहम्मद अली। ये दो व्यक्ति भाई हैं और दोनों व्यक्ति गांधी से मिले और गांधी को कहा कि बताइए क्या सही है। हम सारे मुस्लिम अंग्रेजों के पद से जहां कहां फिर गए, अपने ही धर्मगुरु से फिर गए। और देखिए ईसाई का फायदा उठाया, धर्मगुरु को पार लगा रहा है, क्या खलीफा रहना चाहिए कि नहीं। गांधी कहे गुड, हम तुम्हारे साथ है, आंदोलन करो। गांधी भी साथ। बोलो अली जिन्ना। अली जिन्ना महत्वाकांक्षी ज्यादा था। ये देखा कि मुस्लिम लोग अली बंधु बाकी मुस्लिम सब मिला हुआ है, गांधी के साथ है, तो अली जिन्ना अलग सूर पकड़े हुए कि कोई जरूरत नहीं है, जो हो रहा है तुर्की मॉडर्न हो रहा है, सही चल रहा है, ये अपना सूर कर लिया। मदन मोहन मालवीय वो गांधी जी को समझा रहे हैं, कहा जरूरत है मुस्लिम वाले चक्कर में पड़ने, आप अपना देखिए, छोड़ दीजिए लोग। तो कई लोग खिलाफ भी, लेकिन गांधी कहा कि नहीं नहीं, एकदम लोग का डिमांड सही। उसी बीच एक इवेंट होता है, उस इवेंट को समझो। गांधी अब आंदोलन किया है, पहला आंदोलन खिलाफत शुरू हुआ। उसी समय अब एक जो है दुखद घटना घटती है और वह दुखद घटना है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को एक दुखद घटना है, वो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु एक अपूर्णीय क्षति। और गांधी जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, लोग मृत्यु में जाते हैं कुछ बोलते हैं, तो गांधी कहे कि इनकी मृत्यु के साथ ही हम भारत में एक विशाल आंदोलन शुरू करते हैं। उसी आंदोलन में खिलाफत का मुद्दा भी एक मुद्दा होगा, उसमें और भी कई मुद्दा होगा, और वह हमारा होगा अंग्रेजों को सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन। अब कोई अच्छा प्रश्न आएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसके मृत्यु के साथ प्रारंभ हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ शुरू हुआ। गांधी इसमें तिलक कोष का भी गठन किए कि सब जगह चंदा मांगो, पैसा एकत्रित करो। एक तिलक कोष में जितना पैसा होगा उतना ही बढ़िया। उस जमाने में करोड़ों रुपया हो चुका था, तो सोचो तिलक का कितना ज्यादा लोग इंपॉर्टेंस था कि उस जमाने में करोड़ों रुपया एकत्रित। अब यहाँ गांधी असहयोग आंदोलन शुरू तो करते। गांधी अब जगह जगह जा रहे हैं, लोग पूछ रहा है कि जी करना क्या है, पहला आंदोलन है। लोग अभी तक नहीं समझ पाए, कांग्रेस अभी नाम का है, कीमत समझना कि कांग्रेस बहुत फॉर्म की संस्था। कांग्रेस की पहली बैठक जब हुई 28 दिसंबर 1885, इंडिया भर से एवं हिम बुला रहा है कि सब बम्बई आइए, बहुत बड़ा संस्था है। 72 आदमी ऑल ओवर इंडिया से भाग लिए, जिसमें सब अमीर लोग। गरीब आदमी टिकट कटा के बम्बई कौन जाए। ऑल ओवर इंडिया से खाली 72 लोग भाग लिए। जो उस समय डफरिन वायसराय है वो कहता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों की संख्या है, कम संख्या वाला इसका नेतृत्व कर रहा है, कोई बड़ा संस्था नहीं। अब सोच सकते हो ऑल ओवर इंडिया से 72 है, इस समय असहयोग शुरू है, अभी भी गांव गांव तक सिस्टम नहीं पहुंचा कांग्रेस। ये पहला एक आंदोलन है जो भारत का प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो इसके पहले भी विद्रोह हुआ है, लेकिन इतना व्यापक पैमाने पर लोग नहीं जुटे, गांव गांव के लोग जुड़े हुए हैं। और इसका रीजन क्या है? गांधी के द्वारा बताया गया कार्यक्रम, प्रोग्राम। गांधी ने इतना सरल कार्यक्रम रखा, महिलाएं पुरुष बच्चे सब भाग लिए और अनपढ़ को भी समझ में आ रहा। गांधी जहां जा रहा है बच्चों से कह रहा है सरकारी स्कूल कॉलेज पढ़ने मत जाना, लेकिन तो सुनने को बेताब रहता है, कब कोई बोले आज पढ़ने नहीं जाना। और गांधी कह रहा है कि आंदोलन के समय पढ़ने नहीं जाओ, कहा वाह हम उसमें शामिल है, भले मन नहीं रहे, कह नहीं जाएंगे, पढ़ क्यों, आंदोलन चल रहा है। आज गांधी जी बोले, छोड़ दिया, लड़के की फेवरेट बात। दूसरा नंबर अब कह रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु अपनाओ। गांव के लोग देखो विदेशी वस्तु का जो बहिष्कार नहीं कर रहा है उसके साथ उसका बहिष्कार करो। अब गांव के लड़का 9 10 11 पढ़ने नहीं गया, पुल पर बैठा हुआ, देखा उधर से बर्मा जी आ रहा है, झोला में कुछ लेके आ रहा, सब कहा चुप रहो, आने दो। जैसे आए अचानक 4 लोग कूद गया, देखे काला है तो झोला में चेक किया, बरस है, पेस्ट है, नया साबुन है, सब निकाल के नली में लगे चिल्लाने के लिए खरीद के ला रहे हैं। विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। दतमन से मुझे और मिट्टी से नहाई तो बर्मा जी तुरंत लटक गए, टी शर्ट फाड़ दिए कि कौन स्वदेशी, तुम्हारा भी टी शर्ट विदेशी है। अब लीजिए लेकिन के स्कूल नहीं जाना रहे, टी शर्ट फाड़ो, सामान फेंको, झोला फाड़ो, इसमें कितना मजा आएगा। और दूसरे गांव का व्यक्ति गुजर रहा है तो देखा खदेरा खदेरी हो रहा है, काई का हो रहा है, का विदेशी वस्तु बहिष्कार, गांव के लोग फॉर्म है तो भी जाके अपने गांव में शुरू कर दे रहा है। ये देखो पहला आंदोलन है जो गांव गांव से जुड़ रहा है, एक साधारण किसान, साधारण व्यक्ति सब भाग ले रहे हैं। तीसरा सरकारी नौकरी का त्याग, सरकारी नौकरी का त्याग। अब सरकारी नौकरी नहीं करना है, रिजाइन मार, सब लोग रिजाइन मार दिए कि भाई हम भारतीयों के यहाँ खटेंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं खटेंगे। अब इस कंडीशन में ऐसा प्रोग्राम जब बनाए तो कई भारतीय नेता कह रहे हैं कि सबसे होगा क्या, क्या बचेगा इससे। गांधी कह रहा है कि इसमें हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं, यही सब करो। तो पहली बार आंदोलन है, लोगों को मजाक लग रहा है, किससे क्या होगा, विदेशी वस्तु बहिष्कार, पढ़ने नहीं जाता, क्या हो जाएगा उससे, उसको कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब इस समय कांग्रेस का जो बैठक होता था, कांग्रेस का हर साल बैठक दिसंबर में होता था। अनाउंस कब हो गया? अगस्त में, अगस्त में अनाउंस हो गया और बैठक था दिसंबर 1920, नागपुर में प्रस्तावित था। तो गांधी कहे कोई कार्यक्रम शुरू किया है तो कांग्रेस भी अगर पारित करेगी तो अपना देश भर में फैलेगा। तो गांधी कहे कि भाई 1 अगस्त से शुरू हो गया, बैठक है दिसंबर में, तो इसीलिए इसका विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशली बुलाया जाए, केवल इसके लिए हम लोग बुला रहे हैं। और
इसीलिए सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया। देखो सब सारा अच्छा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन जैसे बोलेंगे तो आपका तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, विशेष अधिवेशन सितंबर, और सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन गांधी बुलाया कि कांग्रेस के सब लोग आए। क्यों विशेष की जरूरत है? क्योंकि बैठक दिसंबर में नागपुर में प्रस्तावित है, टाइम लगे, इसीलिए इसमें प्रस्ताव पारित करके सारे नेता को टास्क दिया। अब बैठक में सारे लोग आए। क्या आपको मालूम है इस बैठक के अध्यक्ष कौन है? तो इस बैठक के अध्यक्ष गांधी की लाज बचाने के लिए लाजपत राय है। तो लाला लाजपत राय दिमाग में चले रहे, जब कहेंगे असहयोग आंदोलन में विशेष अधिवेशन तो कहना गांधी की लाज बचाने के लिए लाजपत राय है, लाला लाजपत, पूरा दिमाग में सेट हो गया। अब बैठक में गांधी स्वयं प्रस्ताव लाए कि हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, असहयोग आंदोलन, इसमें हिंसा नहीं होगा, स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे, ऐसे होगा, विदेशी वस्तु बहिष्कार होगा, सब बोले। उस समय के बहुत बड़े एक और वकील थे चितरंजन दास। ये क्या थे? भारत के उग्रवादी लोग को जब बम पटके तो उसका कैसे फिक्री लड़ते थे। चितरंजन दास कहते थे कि अगर बम पटका देश के लिए है तो पैसा नहीं लगेगा, फिक्री लड़ेंगे, और कई लोग को छोड़वाए, इसीलिए इनको देश बंधु कहा गया कि देश के भाई है, जो देश के लिए लड़े उसके लिए चितरंजन दास है। तो चितरंजन दास का लेवल बड़ा ऊपर है, देश बंधु चितरंजन दास है, कई लोग इनको सम्मान देते थे। तो चितरंजन जैसे ही गांधी जी प्रस्ताव लाए विशेष अधिवेशन में कि भाई असहयोग पारित किया जाए, चितरंजन दास खड़ा होकर कहते हैं कि आपका जो कार्यक्रम है इससे और भारतीय नीचे चले जाएंगे, बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे तो और बिगड़ेंगे, कौन प्रोग्राम लेके आ पाए, हम इसको पारित होने के पक्ष में नहीं है, ऐसा कुछ प्रोग्राम से लाभ नहीं मिलेगा, और गांधी का विजन बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए असहयोग आंदोलन हम विरोध कर। चितरंजन दास एक बड़े व्यक्ति जब विरोध कर दिए तो अधिकांश व्यक्ति चितरंजन दास की तरफ आके तब हम भी नहीं के साथ, हम भी नहीं के साथ। गांधी विशेष अधिवेशन बुलाया था कि पारित हो जाए, दुखद बात है पारित नहीं हुआ। अब देखिए गांधी ने जो पहला आंदोलन लाया वो क्या कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ? नहीं। अब दिसंबर 1920 आ गया तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर गांधी का मत पारित करो, हम गांव जाकर सबको चार्ज करें। और ये लीजिए बिना कांग्रेस के ही गांधी ऐसा चार्ज किए हुए हैं कि स्पीड कर लिया। अब चितरंजन दास भी कह रहे हैं कि गवा गए, अच्छा प्रोग्राम लड़का बहुत भाग ले रहा है, ये तो सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और इसीलिए दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में विजय राघवाचारी अध्यक्ष है, स्वयं चितरंजन दास प्रस्ताव लाते हैं। गांधी को कहते हैं कि हम रोके थे ना, लाइए प्रस्ताव हम ही लाते हैं, असहयोग देश भर में फैलना चाहिए। और जैसे ही चितरंजन दास प्रस्ताव लाए सब नेता मिलकर कह के पारित कर दिया जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। क्या सितंबर 20 के कलकत्ता में पारित हुआ? नहीं। इसमें प्रस्ताव कौन लाए? चितरंजन दास। और पार्लियामेंट में विरोध कौन किए? चितरंजन दास। दोनों बात अब ध्यान दीजिए। अब यहां पे कंडीशन है, जैसे ही प्रस्ताव पारित हो गया दिसंबर 1920 के बाद असहयोग में सारे कांग्रेसी नेता लग गए और जा के घर घर सब कोई, एक गांधी ने नया प्रोग्राम दिया, विदेशी वस्तुओं का होलिका दहन। होली मनाओ। होलिका दहन में कैसे गांव के लड़के सब बेस्ट सामान को चुन चुन के जगह जमा करते हैं और फिर जला करके खूब हल्ला करते हैं। गांधी कहे कि विदेशी वस्तु का होलिका दहन, घर घर जाओ और लोग को कहो विदेशी चीजें को दीजिए। और सोचो स्वयं गांधी जिसके हाथ चल जाए तो अच्छा अच्छा सामान निकाल के देते कि आज गांधी आए थे, और उस सब चौराहा पर ले जाकर उसका होलिका दहन होता। स्वयं तुमको आश्चर्य होगा, गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोखले सोचो कि गए हुए थे कहां? दक्षिण अफ्रीका। और बाद में दक्षिण अफ्रीका जब गए तो इनकी पत्नी के लिए बहुत बढ़िया साड़ी और शॉल ले गए। और गांधी इस असहयोग आंदोलन में कह रहा है कि विदेशी चीज है उसको ले जाकर होलिका दहन करते। लोगों को लिखे कि हम उनके द्वारा दिया गया चीज है, हमारे लिए हमारे गुरु है, फिर भी इसको जला रहे हैं, क्यों? विदेशी है, विदेशी वस्तु एकदम त्याग रहा है। अगला दिन अखबार में आया, सब लोग कहा कि जब इतना बढ़िया साल साड़ी लहरा दी तो हमारे यहाँ ये पेस्ट और बरस लगाने में कौन दिक्कत? विदेशी वस्तु की ऐसी होलिका दहन होने लगी। अब बताओ होलिका दहन से हो रहा तो कोई विदेशी खरीदेगा? नहीं कर। सब लोग सपोर्ट में है, सिर्फ एक रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा है कि गांधी का दिमाग खराब, ये वस्त्र को जलाने की क्या जरूरत? ये निष्ठुर बर्बादी। देखो इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किसने विदेशी वस्त्रों के जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था मत करो विदेशी, जो है चुपचाप रखे रहो, आंदोलन खत्म होगा फिर पढ़ना, जला के तुमको क्या मिले, कपड़ा क्या बिगाड़ा? तो एक अच्छा प्रश्न है निष्ठुर बर्बादी। अब जगह जगह इतने लोग फॉर्म में आ गए। प्रथम जन आंदोलन ऐसे ही नहीं है, अखबार में 6 महीना में आया घटना कि अंग्रेज को करोड़ों का नुकसान। अंग्रेज कहा कि जितना नेता है इस सब अगर जैसे घूम रहा है ऐसे ही घूमेगा तो मेरा कोई सामान नहीं कर देगा, और बिजनेस पर ही मेरा भारत का साम्राज्य टिका, इसलिए सारे नेता को जेल में डाल, पकड़ पकड़ के सब नेता को जेल में डाल रहे हैं। खाली अंग्रेज कहा कि गांधी को छोड़ दो, गांधी को नहीं ले जाओ, क्योंकि अंग्रेज इस समझ ही नहीं पा रहा था कि गांधी इधर से कि उधर से, क्योंकि गांधी बार बार अहिंसा की बात करते थे। गांधी वैसे पात्र थे जो किसी को दिक्कत है तो 500 आदमी का चलो घर में तो सब कहा चलिए आप हम चलते हैं, 500 को लेकर चले आए। और अगला जब देखा कि उतना आदमी घिरे हुए हैं तो सबको कह रहे हैं रोटी किनारे बैठो, जात मत करो, चुपचाप बैठो, हिंसा कोई नहीं करेगा, समझ लेना, मारपीट नहीं होना चाहिए। तो अगला आदमी कह रहा कि नहीं रहता था हमारा क्या हाल होता। अरे नहीं रहता तू आता ही नहीं, लाने वाला भी वही। और इसीलिए अंग्रेज को लग रहा है कि इसको छोड़ देंगे तो हिंसा नहीं होगा, इसको रहने दो। और सबसे पहले पकड़ा चितरंजन दास कि प्रस्ताव लाया कौन था? तो चितरंजन दास, बंद करो उसको पहले। चितरंजन दास बेचारे जेल में। अब ध्यान दीजिए 22 आते आते अब जेल में अधिकांश नेता बंद, गांधी अभी बाहर। अब अधिकांश नेता जेल में बंद, लेकिन खुश है, क्यों? अखबार में डेली न्यूज लोग दिख रहे हैं जिसमें लिखा है कि जिस प्रकार से विदेशी वस्तुओं का होलिका दहन हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, अगर यही रह गया तो 3 साल से अधिक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में नहीं टिके। तो सब लोग कह रहे हैं कि यार खाना मिल ही रहा है, आंदोलन चल ही रहा है, तो 3 साल और रहेंगे तो क्या दिक्कत हो जाए, 14 साल से हम लोग अपना सिस्टम चले, कोई दुखी नहीं है, खुशी। इधर आंदोलन, अब बात समझे, फुल गियर और फुल स्लेटर जो चाहिए स्पीड भरे हुए, गांव गांव लोग एकदम जगा हुआ है, नेता मत रहे, लड़के ने अपना होलिका दहन कर रहा है कि चलो ये करेंगे वो करेंगे, मैक्सिमम स्पीड पे आंदोलन। उस समय जरूरत है 2-3 साल और चलाने। उसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा एक जगह। आपसे पूछा जाए चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर। और गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में गांव के कुछ उत्साही नवयुवक जवान लड़के विदेशी वस्तुओं की होलिका दहन करने का जो साइट सोचे वो नया थाना के बगल में सोचे, क्योंकि उस थाना के बगल में चलाएंगे तो थाना वाला अंग्रेज सिपाही है वो पिन पिन करेगा, कहे कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार ही करना, होलिका दहन करना है तो चलो वहां जलाएंगे, तो थोड़ा विशेष लोग पिन के। और कुछ उत्साही युवक यहाँ होलिका दहन करने थाना से थोड़ा आगे वस्त्रों का ढेर लगाए, अन्य विदेशी वस्तु को
चलाना शुरू किए। यहाँ 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी का कैंप था। नया थाना इंचार्ज उनका बड़ा कड़ा व्यक्ति था। वो देखा यहाँ होलिका दहन कर रहा है, सबको बुलाया, हमारे लोग यहाँ के बदमाशी कर रहे हैं, लाठी चार्ज करके उन लोग को पिटवा दिया। अब जो लोग पिटे गए उन लोग अपने गांव में गए, कहा कि देखिए बहुत मारा है, पूछा लोग की गलती क्या किया, कुछ किया हो? वो कहा कुछ नहीं, हम लोग शांति से खाली होलिका दहन कर रहे हैं। गांव वाला कहा कि तो ऐसा तो पूरे देश में हो रहा है, ये कौन बड़ी बात? तो सब लोग गांव के बुजुर्ग लोग, जवान लोग कहा चलो पूछेंगे, मारा का ही तो सवाल पूछना हो, गलती क्या की, क्यों मार? अब पूरे गांव जब उठ जाएगा तो आदमी किसी से पूछने चल दे। अब पूरे गांव उठ करके चल आए पूछने। अब कई लोग पूछने में लगे हैं कि क्या गलती था, लाठीचार्ज क्यों किए। तब तक कई लोग अपना ग्रुप से पहचानने में लगे हैं कि हमरा वो मारा। ग्रुप भी तो चलेगा, लड़कन सब साथी के साथ आया हुआ। अब कई लोग बात करने में है तो कई लोग हमको मारा, हमरा वो मारा। अभी बात चल ही रहा। अंग्रेज सोचा भी नहीं था कि अचानक इन नवयुवकों का जो झुंड है वो अंग्रेज सिपाही पर ही टूट गया और लगे उसी को मार। और 2200 अंग्रेज पुलिसकर्मी को जब पूरे गांव पहुंचा हुआ है तो तब तक मारा जब तक एकदम थक नहीं गया। वो लोग बेचारा एकदम सोचा ही नहीं था कि लोग मारेगा, हथियार अंदर ऐसी बात करने आया और उसी में इतनी पिटाई हो गई कि अब वो लोग एकदम चारों खाने चित गिरा हुआ है कि अच्छा ठीक है सोचेंगे। अब लोग पीटने के बाद कह रहा है कि इसको जिंदा छोड़ना हम लोग की सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाएगा, ठीक होगा तो डेली गांव में आएगा, किसको पकड़ के लाएगा, कितना मारेगा, कोई ठिकाना है, क्योंकि ये भी तो चिंता है कि हम लोग कौन मारे हैं, इसीलिए इन लोग का बचना ठीक नहीं। तो गांव वाला कहा कि तब उपाय कर दीजिए और पूरे थाना में ही 2200 अंग्रेज पुलिसकर्मी घायल अवस्था में थे, पेट्रोल छिड़के और जिंदा जला दी। अगले दिन अखबार में आया 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी जिंदा चले। जो नेता जेल में बंद थे अखबार में जब पढ़े कि 22 अंग्रेज जिंदा चले, कहे कि वाह और ओरिजिनल स्पीड आया। जेल के नेता कह रहे हैं कि इतना भारतीय जग गया, ये ओरिजिनल स्पीड आया है। 19 में जालियांवाला बाग में 1000 भारतीयों को मारा था, ये 22 में 3 ही साल बाद 22 अंग्रेज मारा है। ऐसे इसमें अगर 50 जगह हो गया तो बदला पूरा हो जाएगा। भारतीय एकदम जग गया है, जरूरत है यही स्पीड बनाए रखने का। ये तो बेजोड़ न्यूज हमको मिला। जेल के नेता अति उत्साहित है, बड़ा प्रसन्न है। चितरंजन दास तो और खुश। गांधी इस घटना में कह रहे हैं कि मुझे अब इस आंदोलन से हिंसा की बुआ रही, हम बोले थे हिंसा नहीं करना, क्यों मार दिया और आंदोलन हिंसात्मक बना दिया। इसीलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी ने कहा कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। आंदोलन वापस लेने की घोषणा उस समय कर दिए, इमरजेंसी ब्रेक उस समय मार दिए जिस समय फुल स्लेटर में आंदोलन चल रहा था और जेल के सभी बंद नेता को रिहा किया जा रहा है। सभी लोग गांधी पर एकदम पूरे 100 डिग्री से ऊपर फायर कि बताओ बंद हम लोग हैं और बाहर इसको बाहर पड़ रहा। हम लोग खुश हैं कि आंदोलन स्पीड धरा और कह रहा कि आंदोलन हो रहा तो 10-20 को क्यों नहीं मारे, इतनी छोटी घटना के लिए क्यों थे वो तो बंद करने चलने देते। और इसीलिए कई लोग एकदम गांधी से गुस्साया हुए। उसी बीच एक घटना घटित होती है। अंग्रेज देखा 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी मर गए तो बाकी नेता तो जेल में, बाहर कौन है? गांधी। तो कहा कि यही बदमाशी किया होगा और इसीलिए 10 मार्च 1922 को गांधी को न केवल पकड़ता है बल्कि उस घटना के लिए 6 साल के जेल की सजा कर देता है। देखो गांधी तुरंत पकड़ाते हैं, बाकी नेता जेल में, तो उस पर केस नहीं हो, यही बात है इनकी जिम्मेदारी शांति बना के रखो। और 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी मरा है तो हुआ कि गांधी को पकड़ो और 10 मार्च 1922 को गांधी को पकड़ के जेल में ही नसीब डाला, 6 साल का सजा दे दी। अब गांधी जेल में, इधर चितरंजन दास सब बड़ा खुश है, ठीक हो, बाहर बंद करा रहे थे, क्या जरूरत है बंद करने। और इसी समय 22 में दिसंबर में कांग्रेस की बैठक गया में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में 2 ही बैठक। देखो हम तुमको कुछ नहीं कर रहे, कांग्रेस का सब बैठक अस्तित्व बंद, फिर एक साथ कांग्रेस में जैसे बांधेंगे लगेगा एकदम क्लियर हो। तो अब हम लोग को ध्यान रखना है कि बिहार में कांग्रेस के 2 बैठक हुआ, एक 12 एक 22, 12 वाला पटना, 22 वाला गया, और यही 22 में बैठक है गया में, अध्यक्ष चितरंजन दास। अब इस समय के जो निर्णायक मोड़ है उसको समझो। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। उस अधिनियम से था कि विधान परिषद में भारतीयों को चुन करके आना है और भारतीयों के संसद में बैठना है, वो अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, अंतिम निर्णय क्या होगा तो वो अपना जो गवर्नर है वो डिसीजन ले। आपकी बात मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, लेकिन आप बैठिए राय दीजिए। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में इस संख्या और बढ़ा दिया गया। तो इसके लिए भारतीयों का चुनाव होता था और यह चुनाव 1923 में था। 22 में गांधी को जेल में डाल के 6 साल का जेल। तो जितने कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने साफ कहा कि गांधी को अगर तुम जेल डाले हो तो हम विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं लेगी, बहिष्कार करेगी, हम लोग रहेंगे नहीं, तुमको अपने लगेगा कि जा चुनाव के कैसे आगे इलेक्शन कैसे कराएं, तुमको अपने टेंशन हो। चितरंजन दास जब अध्यक्ष बने तो ये कहे कि नहीं, बाहर रहना नहीं ठीक है, अंदर बैठ के हल्ला करें, इसलिए हम लोग चुनाव में भाग लेंगे, चुनाएंगे और अंदर बैठ के कुछ भी अगर लागत करेंगे रिजेक्ट, फिर भले तुम करो, लेकिन हम लोग तो रिजेक्ट करेंगे, जनता देखेगी कि हम लोग सब रिजेक्ट करने वाले। अंदर रह के हल्ला करने में ज्यादा मजा है, तार छोड़ना ठीक नहीं। लेकिन ज्यादातर कांग्रेस नेता चितरंजन दास की बात से सहमत नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद इस समय बहुत मेन है, चक्रवर्ती राज, गोपालाचारी, ये सब खड़ा होकर बोले कि नहीं, इलेक्शन में भाग लेना सही, छोड़ना नहीं सही। तो हुआ कि वोटिंग जब वोटिंग हुआ तो राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी सबके पक्ष में ज्यादा वोट आ गया। चितरंजन दास अध्यक्ष की बात नहीं हुई तो चितरंजन दास कहे कि हम अध्यक्ष हैं, मेरा ही बात नहीं हो रहा है तो हम ऐसा कांग्रेस में क्यों रहेंगे, और ये रिजाइन दे दी। चितरंजन दास इस्तीफा दे दी और दिसंबर 22 में गया में सम्मेलन हुआ, इस्तीफा दे दिए और जनवरी में ही एक बैठक बुला रहे हैं इलाहाबाद में, और यही जनवरी में इलाहाबाद में बैठक बुला रहे हैं। तब तक सब नेता को पटिया लिए, यहां तक कि मोतीलाल नेहरू वगैरह सब, और सबको बुला करके और इलाहाबाद सम्मेलन में कहे कि हम लोग भाग लेंगे इस इलेक्शन में। हुआ कि कांग्रेस तो भाग नहीं लेगी, तो कहे कि जो कांग्रेस नहीं भाग लेगी तो हम लोग अलग पार्टी बनाएंगे, और यही 23 में एक नया पार्टी बनाते हैं, स्वराज दल। अब देखिए, स्वराज दल बनाने वाले चितरंजन दास वे स्वयं इसका अध्यक्ष बने, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने, और जितने भी कांग्रेस के नेता थे सबको इधर ही खींच दी। अब गांधी जी जेल में, तब तक ये अपना खेल अलग कर दी और पूरे नेता स्वराज दल में है। 23 में इलेक्शन हुआ तो क्या कांग्रेस भाग लेगी? नहीं, और ये इलेक्शन में स्वराज दल भाग लिए तो सब जगह यही जीत, हर प्रांत में स्वराज दल के बहुमत था। चितरंजन दास का तो चाहते थे हम लोग को बैठना है, लेकिन जो अंग्रेज लाएगा विरोध करना, पब्लिक देखे बड़ी हल्ला करते और वो विरोध से पब्लिक हमारा पॉजिटिव होगी, चितरंजन दास का और नाम होना शुरू हो गया। तब तक गांधी को तो 22/6/28 में छूटना था, लेकिन इनकी तबीयत खराब रहने लगी और इसीलिए 24 में ही इनको छोड़ दिया कि भाई छोड़ दो इनको। अब 1924 में गांधी जेल से रिहा हो। अब गांधी निकले तो देखे कि सीने बदल गया, क्या है भाई, तो सब नेता भाग गया है किधर, तो स्वराज दल इलेक्शन में शामिल हुआ, ऐसे किया, ये तो पूरा सीने चेंज। और 24 में गांधी, कांग्रेस का बैठक है कर्नाटक के बेलगांव में, बड़ा इंपॉर्टेंट बैठक है समझना।
24 में कांग्रेस की बैठक है कर्नाटक के बेलगांव में। अब गांधी वहां पहुंचे हैं तो बैठक में जितना लोग आया है सब नयकन आया। क्यों? पुरनकन सब सराय धरे हुए, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन जीते हुए है और उधर है, तो कांग्रेस में अब कोई पुराना नेता है ही नहीं, सब इधर पहुंचा हुआ है। तो अब गांधी कह रहे हैं अध्यक्ष कौन हो? तो नयकन कहा कि जी आप ही हो जाइए, कोई है नहीं। तो मजबूरी में गांधी को अध्यक्ष बनना पड़ा और एक नारा चल दिया, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। बात समझो, ऐसा मजबूरी है, नेता पागल। तो अब मजबूरी के नाम महात्मा गांधी समझ में आ रहा है। अब यहाँ कर्नाटक के बेलगांव सिर्फ एक बार गांधी अध्यक्ष रहते हैं, इसके बाद कहीं अध्यक्ष नहीं। अब अभी दो फाड़ एकदम हो चुका है। लेकिन सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, 1925 में अचानक चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती और मेन नायक हीरो वही थे। और जैसे ही चित्तरंजन दास मरे, समझिए इस बाकी नेता को लगा कि जात तो स्वराज दल खत्म हो गया। मेन 26 में मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव थे वही कांग्रेस में आ गए। जब मर ही गया तो कौन रहेगा, वही आ गया। तो देखते देखते सब लोग फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब यहां से कहानी बड़ा दिलचस्प मोड़ पर होगा, वो अगले दिन पहले यहां तक लाइन अप कर लिया जाए। चलिए यहां तक की बात समझ में आ रहा है? ये तो कहानी बेस्ड है एकदम, मजेदार सबका क्लियर, अगले दिन सवेरे तक क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग जालियांवाला बाग लिख रहे थे, थोड़ा उसको और एक दो लाइन हमको पढ़ाते समय ध्यान आया कि कौन क्या बोले उस पर भी जालियांवाला में लिख देना, ठीक है? और तब उसके बाद हम लोग फिर नया सेक्शन चलेंगे। नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए, लिखिए महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को बोलो क्या बोलते हो? हाँ, अंग्रेजों के हिमालय से बड़ी गलती बताया। अंग्रेजों के हिमालय से बड़ी गलती बताया। अंग्रेजों के हिमालय से बड़ी गलती बताया। नीचे डैश लिख दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि का क्या? अपने नाइटहुड उपाधि का त्याग किया। नीचे डैश देखिए, इस घटना के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। चलिए, एक बच्चे का क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय कौन थे? मदन मोहन मालवीय एक बहुत बड़े चेहरा थे हिंदुओं का, पंडित मोहन मालवीय। और इस समय आपको जान के गहरा असर होगा, पैसे से बहुत गरीब थे, पैसा वैसा नहीं है, लेकिन सोच से सबसे अमीर, विचारों के धनी थे। और ये जो भी, इसलिए हमने आपको बताया कि कई जगह होगा गांधी के विरोध करे, ये हिंदू समाज के लिए मेन वर्क करे। इन्होंने ही जब कहा कि विदेशी जो कॉलेज स्कूल है छात्र पढ़ने नहीं जाएंगे, तो हम भारतीयों का दायित्व है स्वदेशी स्कूल कॉलेज खोलना। और इसके लिए बनारस में उस जमाने में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको तुम बीएचयू कहते हो, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए ना जमीन था, ना दीवार का पैसा था, कुछ नहीं। मदन मोहन मालवीय की खाली सोच था। घर घर जाके कलेक्शन कर रहा है कि 100 रुपया लाइए, 2 रुपया लाइए, 1 रुपया लाइए, दीजिए, कुछ बाउंड्री बनाए। और घर घर चंदा जब कर रहा है, तब इनको धीरे धीरे चंदा से लग गया कि जिसके यहाँ जाते हैं 2 रुपया 1 रुपया देता है, इससे कितना बड़ा कॉलेज बने। तो अंतिम में उनको लग गया कि जो बनारस का जो नवाब है, वो में नवाब देगा तो लाख रुपया देगा, कुछ देगा तो एक छत चला जाएगा, हॉल बन जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाए। नवाब के पास जाने लगे और जब जाए तो कहे कि हिंदू विश्वविद्यालय बनाना। अब वो मुस्लिम है, हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है तो पैसा देगा, डाक के भगा दे। अब ये बेचारा निकल जाए। फिर सुने कि नवाब दरबार लगाया, फिर पहुंचे हुए पारी इनकी आई, बोलो जी कुछ दान जो इच्छा दे दीजिए, जो आप 1 रुपया दे दीजिए, हम उसमें लगाए। फिर डाक के भगा, 8 बार 9 बार दरबार में। अब अंतिम में तो इनको देखते ही नवाब पहचान ले, दूर से गुस्साने लगे। जब 8वां बार गए तो दूर से दरवाजा पर खाली इनको देखा, और नवाब का या क्या जूता निकाल के फेंक के मारा कि तुम आ गए यहाँ, फिर आया तुम, जूता फेंक के मारे। तो जैसे ही जूता फेंके, मदन मोहन मालवीय को जूता को उठा के प्रणाम किए कि बस मुझे हम यही बोल रहे थे, कुछ दे दीजिए, आज आपका जूता मिला है और हमें बहुत मिला है। ले जाके बनारस के बीच बाजार में बड़ा बैनर बोर्ड लिखवाए, नवाब का जूता की नीलामी। नवाब के जूता की नीलामी, ये जूता की नीलामी से जो पैसा आएगा यूनिवर्सिटी बनेगा। और ये सोचो, नवाब के पास खबर गया कि गुजरात का जूता नीलाम हो रहा है, इस तो इज्जत नीलाम हो जाए। नवाब का बड़ा उसको जूता नीलाम नहीं करेगा, जो पैसा चाहिए हम देंगे। ऐसे ढूंढ के पक्के और जिद्दी थे आपके मदन मोहन मालवीय। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कैसा व्यक्तित्व है। तुम लोगों को 2 बार कर देंगे, पैसा नहीं देंगे। अगर कहीं चंदा लेना रहे और 2-3 बार भगा दे तो इनको याद करके हिम्मत किए रहना। बात समझ लो। तो चलिए नीचे हेडिंग दीजिए, खिलाफत आंदोलन। नीचे हेडिंग दे, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत नाम बोला जाए, नेचुरल डेथ उनका, कोई ऐसा मारा नहीं है कोई। इन्हें ग्रुप बना। गांधी जी स्वयं मिले हैं चित्तरंजन दास, उसको गांधी और दास पैक्ट समझौता कहते हैं। गांधी चित्तरंजन दास से मिले, उनकी बड़ाई की है। गांधी बड़ाई की है चित्तरंजन दास, क्या हम नहीं सोचे तुम इतना करेगा, सब अच्छा किया, तुम हर विधान परिषद में जीता है और अंदर तो तुम विरोध कर रहा है, बड़ा मजेदार, बड़ा बढ़िया। तो गांधी उनकी बड़ाई की है। अब गांधी देख रहा है सब ठीक है तो कुछ मिला जुला के कुछ उपाय करे, तो ये नहीं है कि गांधी विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं। तो अंदर अंदर जो है बाहर से एकदम फिट है, कोई स्थिति खराब नहीं। चलिए नीचे लिखा जाए खिलाफत आंदोलन। डैश देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड तुर्की के खिलाफ शामिल था। तुर्की के खिलाफ शामिल था। तुर्की के खिलाफ शामिल था। नीचे डैश देखिए, तुर्की में मुस्लिमों के धर्मगुरु खलीफा रहते थे। खलीफा रहते थे। इंग्लैंड, नीचे डैश देखिए, इंग्लैंड युद्ध जीतने के बाद तुर्की के साथ सिब्र की संधि किया। युद्ध जीतने के बाद तुर्की के साथ सिब्र की संधि किया। सिब्र की संधि,
तुर्की के साथ सिब्र की संधि किया, जिसके द्वारा खलीफा का पद समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया। खलीफा का पद समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया। खलीफा का पद समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया। नीचे डैश देखिए, खलीफा को बचाने के लिए भारतीय मुस्लिम अली बंधु ब्रैकेट में शौकत अली और मोहम्मद अली ब्रैकेट बंद, भारतीय मुस्लिम अली बंधु ब्रैकेट में शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किए। नीचे डैश देखिए, गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उसी में कॉमा देखिए, अली जिन्ना इसके विरोध किए। नीचे हेडिंग दे दीजिए इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन। अब ध्यान दीजिए, असहयोग स्वराज दल होते हुए कल सविनय अवज्ञा आंदोलन, कल हम लोग 1931 तक पहुंच जाएंगे। अब तो देखते देखते आप